चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों। कि भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर पसंद लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी होगी, परंतु मैं निखिल रावत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या की क्या विशेष है इस गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वह हैं श्री कृष्ण। हम सब निमित्त साधन हैं, लेकिन यह मेरा प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाएं, आसानी से गीता को हम सब समझ और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए हैं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है, शायद ही कोई धर्म ग्रंथ होगा या जिस पर इतना लिखा गया कि ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। इसको एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है कि गीता में दुनिया के हर पृष्ठ का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं दिए है। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेदक, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायनर उत्तर है गीता भगवत गीता में। 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार। अरे भाई, इसे आपने दिया उपनिषद समझ करके। जरिए यह मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय 4 श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर क्षण, हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी परेशानी और हर परेशानी का हल बता रहे हैं। इस श्री कृष्ण को आप सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी दोस्तों, पर यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात ही की जाएगी। तो आइए मैं निखिल रावत ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय, जिससे अर्जुन विषाद योग की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र के सवालों से वह संजय से जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है और उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है, और उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का प्रशांत, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं। अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र संजय की दृष्टि से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए उनमें मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? कि धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते, लेकिन आंखों से अंधे देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। लेकिन वह जानते थे इस युद्ध को जितना इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे हैं दोस्तों कि हमारे किए नतीजा शायद अच्छा न हो, और ऐसा ही राष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी किसी डर और किसी आशंका में दिख रहे थे। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यू को देख रहे हैं, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी तो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह तो देख रहे थे, वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। युद्ध का यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, इसी तरह समझ लीजिए, या उन्हीं के दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली है। हे आचार्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूहाकर की रचना धृतद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकर रचना का मतलब हुआ कि किस तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु और समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर, कि अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, कि हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है।
इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचे और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य करता है। बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद तथा राजा द्रुतकेतु और चिकित्तन तथा बलवान काशीराज गुरुजन उदित, कुंती भोज और मनुष्य श्रेष्ठ सैप्य पराक्रमी योद्धा मंजू तथा बलवान पुत्र मोंजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट के बारे में, गैंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आके कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के युद्धों को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। उस द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बदल जाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की कि जाना होता है। दोस्तों के आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलुओं के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर देना चाहिए। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम, विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरी सर्वा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के युद्ध की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए, जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज न आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कह सकता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेकों प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार है। आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आप अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही यह आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कि दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देता तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां, समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ था तो वही आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वह यह कि हर किसी को अपनी अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए उन्हें संडे भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन, और उसके सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बच्चे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप विजय प्राप्त न कर लें। शंख उद्घोषणा होती है। होने वाले युद्ध की कौरवों में सबसे वृद्ध
सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर वह शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी दिलाना भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत मन ही बहुत ही डरावने थे। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर चुनौती अपने किस्म के हालत लेकर आती है, उन्हीं के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोच है तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण शंख का नाम है। पांचजन्य अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड नामक शंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपने मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा करता, कुछ के लिए भगवान को याद करना, कुछ को अपने माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख के लिए तैयार हो जाइए कि पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुज वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टोद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा ध्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी वजह वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े युद्ध भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था हमारे लिए। ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा युद्ध तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने जो माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार। इसीलिए हर योद्धा शंख बजा बजाकर सबको अपने होने का एहसास करवा रहा है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहां भी हो रहा है कि संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुक्कार भरते हैं और फ्राई देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुक्कर ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएंगे, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे नाथ, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। है अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और जो अपने साथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म के साथ है, जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल, ये बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आपकी अवस्था के बारे में जान सकते हैं। और श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख नलों के इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रखो यहीं खड़ा रखें हमें भी दोस्तों। जी हाँ, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और रखना चाहिए और तभी निर्णय लेना। अर्जुन दुर्योधन को दुर्ग बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के चलते हुए युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर कि देखना चाहते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रुओं सही हो सकता है। उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रख को ले जाने के लिए कहता है। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राज्यों के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कर्मों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं और अगर हम अपने आप को संकट में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और न ही उनकी गीता दूर होती है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, प्रथापुत्र अर्थात कुंती पुत्र। अर्थ दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरु मामा, भाइयों पुत्रों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और दूसरी तरफ हर किसी को फैसला करना है कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्य भाइयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो है, दोनों पक्ष में अपने ही लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए। उसमें से एक पक्ष शत्रु है कि हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वह उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा और अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे। लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोके करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सब के साथ होता है कि ऐसी शंका का सल्यूशन भागवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, एक कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, इस वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख्य सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन व रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बात है, ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के समूह होते हैं तुझे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। अर्जुन अपने दोस्त को बता रहे हैं उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे कोई मैच खेलने जा रहे हैं, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम उनकी अवस्था में लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन का गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल तथा उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए उठ खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार, समय महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे नाथ, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं
डर में सब बेकार लगता है। अर्जुन कहते हैं, एक कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूं कि हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या नाम है। इस विषाद में शंका, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए कि वह ऐसे भाई भी दौड़ डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वह करें जो कृष्ण बताए गए। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है कि वे यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आप सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहां पर हमें अपनों को ही करना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? तो यही उलझन अर्जुन के मन में है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरु, जान, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, माँ में ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। मैं अर्जुन, आपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही, यही अर्जुन बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, 3 लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे भूलना ही चाहिए 37-19। हेलो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय हुआ था उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तक क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अततायितों को मारकर हमें तो पाप लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे अतताई बुरे लोग क्यों ना होए, लेकिन है तो अपने ही ना। अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये गुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था। आपके भाई भाई आमने सामने थे दोस्तों। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं होना। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। क्या अपने परिवार को मर कर के आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? इसीलिए अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे दोस्तों। जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की हालत के बारे में सोचिए और देखिए कि इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ? आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत, अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोग से भ्रष्ट चित्र, ये लोग कुल के नाश से उन उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनादयन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले, हम लोगों को इस पाप से नियुक्त क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वह ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए तैयार होंगे दोस्तों? जहां परिवार खत्म हो जाता है वह कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा अधर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह यह कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है,
तो धर्म नष्ट होने से पूरे संपूर्ण कुल परिवार में पाप बढ़ जाता है, जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ते रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं, जहां परिवार का सम्मान नहीं, वे किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है कि अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं, और अगर ये स्त्रियां दूषित या करपट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, एक कृष्ण एक पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण वर्ण संकर कुल घातियों को और उनको नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिफ्ट हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित, इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है न वह धर्म का नाश निश्चित वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया कि कुल के धर्म का नाश होता और जाति धर्म का नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके। हे जनार्दन है, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों, अगर किसी के पास हो जाता था माना जाता था। अब यह हमेशा के लिए नरक में ही, इसीलिए कि रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकें, जहां धर्म नहीं होता वो जगह नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह आपको दिख जाएगी। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। जी हां, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख लोक से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है, तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? पर उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे हैं। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग जी। हम इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की है, और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर जाती हैं। इस पूरे अध्ययन है। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के रुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जाएंगे और सुनाइए हैं। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग है, जिसे आप तक पहुंचाया है।
निखिल रावत ने बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।